अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है और चैप्टर नंबर 7 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 6 और इससे ऑनवर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? इसके अंदर 11 मेंबर्स ऑफ a club form 4 committees। मीन एक क्लब है जिसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 11 से। क्लियर है? और वो फॉर्म 4 कमिटीज। वो कितनी कमिटीज बनाते हैं? 4 कमिटीज बनाते हैं ऑफ 3 4 2 2 मेंबर्स। मीन जो 4 कमिटीज हैं, हर कमेटी के अंदर कितने कितने मेंबर हैं? फर्स्ट में 3 हैं, नेक्स्ट में 4 हैं और आगे दोनों में 2 मेंबर्स हैं। ठीक है? सो दैट नो मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कमिटी। फाइंड नंबर ऑफ कमिटीज। इन सिंपल वर्ड बेटा, उसने कहा है कि हमारे पास एक क्लब है जिसके अंदर टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है? 11 है। ठीक है, हम इसको मेंशन कर देते हैं कि हमारी टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है जो क्लब के अंदर है? वो 11 है। तो टोटल मेंबर्स तुम्हारे हैं क्लब के अंदर कितने बेटा? 11 है। क्लियर है? अब उसने कहा है कि वो 11 मेंबर में से 4 कमिटीज बनाते हैं। कितनी कमिटीज बनाते हैं? फॉर्म 4 कमिटीज। और उन कमिटीज के अंदर मेंबर्स की तादाद कितनी है? 3 4 4 2 2 मेंबर्स। और उसने अब ये भी बताया जा रहा है कि मीन इसके अंदर कोई भी मेंबर एक से ज्यादा कमेटी के अंदर नहीं है। ये क्वेश्चन में बताया गया। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब पहले हम क्या करते हैं कि 4 कमिटीज हैव मेंबर। उसके पास कितने मेंबर्स हैं? तो हम क्या लिखेंगे इधर? 4 कमिटीज 4 कमिटीज 4 कमिटीज हैव 3 4 2 2 members to mean 4 committees have 3 4 2 2 members। वो इतने members रखती हैं, मीन इतने members कंटेन करती हैं। क्लियर बेटा? तो अब हमने ये देखना है कि फिर कितने, हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड। तो हम इस तरह की कितनी कमिटीज बना सकते हैं? क्या फाइंड करना है? फाइंड नंबर ऑफ कमिटीज। तो फिर आप नंबर ऑफ कमिटीज बनाओ। क्या आप इस तरह की कितनी कमिटीज बना सकते हैं जिसमें आप मेंबर्स को चेंज करके एक कमेटी से निकाल के दूसरे में डाल दो, दूसरे से निकाल के तीसरे में डाल दो। तो इस तरह से हम कितनी कमिटीज को अरेंज कर सकते हैं वो हमने बताना है। टोटल नंबर ऑफ कमिटीज। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ कमिटीज देखो, ये हमारा बेटा वही फार्मूला लगेगा कि फर्स्ट कमेटीज है उसके कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं। मीन 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे। नेक्स्ट कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 4, मीन 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे। नेक्स्ट 2 2 है तो मीन 2 का फैक्टोरियल। तो इधर क्या लिखो? नंबर ऑफ कमेटीज। क्या लिखो? नंबर ऑफ कमेटीज नंबर ऑफ कमेटीज इज इक्वल टू। तो नंबर ऑफ कमेटीज क्या होंगे बेटा? फार्मूला याद करो। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फर्स्ट कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 3। तो बटे में क्या लिख दो? 3 का फैक्टोरियल। सेकंड कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 4। तो क्या लिख दो? 4 का फैक्टोरियल। अब थर्ड कमेटी में कितने मेंबर हैं? 2। तो 2 का फैक्टोरियल। और नेक्स्ट भी कितने हैं बेटा? 2 हैं तो 2 का फैक्टोरियल। तो इट मींस कि जितनी कमिटीज थी कितने उसके अंदर मेंबर्स हैं, तो उतने टाइम का क्या लिख दिया? फैक्टोरियल। मीन उतने मेंबर्स का फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, बटे में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 11 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ओपन करो तो ये बनेगा 11 डॉट 10 डॉट 9 डॉट 8
डॉट 7 डॉट 6 5 एंड 4। तो यहां तक हम इसको ओपन करेंगे, देन स्टॉप कर देंगे। जहां स्टॉप करते हैं वहां फैक्टोरियल लगा दिया जाता है। क्लियर है बेटा? अब बड़े में कितना है बेटा? 4 का फैक्टोरियल। तो देखो 3 का फैक्टोरियल, इसको आप ओपन कर सकते हैं बेटा। 3 का फैक्टोरियल डॉट 2 डॉट 1। यहां बेटा 4 का फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल को एज इट रहने दें। तो 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 डॉट 1 2 डॉट 1। मीन ये भी 2 का फैक्टोरियल 2 डॉट 1, ये भी 2 का फैक्टोरियल 2 डॉट 1। अब इसमें से कैंसिल करें बेटा। देखो 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब इसमें देखो बेटा ये कितना है? 6। अब यहां से बेटा मैं 6 को कैंसिल कर सकता हूं। कैसे? ये 6, ये देखो 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 बन जाएगा। 6 1 जार 6, मीन इतने से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब यहां देखो बेटा, ये 2 1 जार 2, ये भी 2 1 जार 2, 2 आंसर, इसका भी 2 आंसर, कितना बनेगा? 4। तो ये 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। क्लियर है? तो ये ऊपर कितना आ जाएगा? 2। ये मीन ये 4 इसको कैंसिल कर रहा है 8 को 2 पे। तो रिमेनिंग कितना बचेगा बेटा? रिमेनिंग बचेगा 11 डॉट 10 डॉट 9 डॉट, इसको मैं लिख लेता हूं बेटा 2 डॉट 7 डॉट 5। ठीक है बेटा? 6 भी कैंसिल, 4 का फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, 6 ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये 4 बनता, ये 4 ने इस 8 को कट किया, इधर 2 बच गया, 2 को यहां लिख दिया, 7 और 5 को एज इट लिख दिया। जब बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू कैलकुलेटर, तो ये हमारे पास बनेगा 69 300, 69 300। क्लियर बेटा? अब ये हमारे पास क्या आ गई? नंबर ऑफ कमिटीज। बेटा इतनी टोटल नंबर ऑफ कमिटीज बनेगी। कितनी बनेगी? 69 300। क्लियर बेटा? तो ये इसका हमारा आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? द डीसीओ ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट, मीन 11 हमारे पास जो डीसीओ है ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर। डीसीओ जो है वो 11 डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस करना चाह रहा है। तो वो एक मीटिंग को बुला रहा है, एक मीटिंग कॉल कर रहा है। ठीक है? एंड लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस कर रहा है। सिचुएशन इन दियर डिस्ट्रिक्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल when two particular DCOs insist on sitting together। बेटा इन सिंपल वर्ड, एक डीसीओज है, ठीक है, वो 11 डिस्ट्रिक्ट से एक मीटिंग कॉल कर रहा है। किसकी? डीसीओज की। ठीक है? अब वो मीटिंग इसीलिए कॉल कर रहा है कि उसने उनके डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनके जो लाइन एंड ऑर्डर है, सिचुएशन है, उसको डिस्कस करना है। तो अब वो क्या कर रहे हैं? उसने उनको राउंड टेबल पे बिठाना है। क्या बिठाना है? एक राउंड टेबल पे बिठाना है। अब उसके अंदर 2 डीसीओज ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि हम एक साथ बैठें। क्या बैठें? एक साथ बैठें। तो आप बताओ कि आप कितनी अरेंजमेंट लगा सकते हैं जबकि 2 डीसीओज एक साथ बैठे हैं, और बाकिया को आप जैसे मर्जी चेंज करना चाहें, उनकी तरतीब जैसे मर्जी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है? लेकिन 2 डीसीओज जो है वो एक साथ बैठेंगे। वो इंसिस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमने एक साथ बैठना है। इंसिस्ट का मतलब कि वो कोशिश कर, वो ये चाह रहे हैं कि हमने भी एक साथ बैठना है, आप जो मर्जी कर लो, हमने एक साथ बैठना है। इसका मतलब उनको, उन 2 को फिक्स कर दो, उन 2 को फिक्स कर दो। तो उन 2 की अलग परमुटेशन निकाल लो और बकिया की अलग परमुटेशन निकाल दो। तो बेटा कितने हैं टोटल? टोटल है 11। इसका मतलब 11 में से 2 को निकाल दो, क्योंकि 2 को निकालना तो वो फिक्स हो जाएंगे। उनकी अरेंजमेंट अलग होगी, बट इनकी अरेंजमेंट, बाकिया की अरेंजमेंट अलग होगी। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं बेटा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बनेगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यही फाइंड करना है।
तो सिचुएशन व्हेन टू पर्टिकुलर DCOs, तो हाउ मेनी सीटेड, तो हम इसकी क्या फाइंड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगी। ठीक है, तो इधर क्या लिखो सॉल्यूशन में बेटा, सॉल्यूशंस के अंदर क्या लिखना है बेटा, टोटल कितने DCOs हैं, 11। ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 11 DCOs होंगे। 11 में से कितने एक साथ बैठना चाह रहे हैं, 2। इसका मतलब उन 2 की अलग से आप क्या करोगे, परमुटेशन निकालोगे। बाकी कितने बचेंगे, 9। अब उन 9 की परमुटेशन क्या होगी, अलग। तो आप इधर क्या लिखो, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज, कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे बेटा, देखो बेटा टोटल कितने थे, 11। 11 में से 2 को निकाल दो जो एक साथ बैठना चाहते हैं, तो बचे कितने बचेंगे बेटा, 9। उन 9 को ही हमने इस्तेमाल में करना है, इस्तेमाल में लाना है। मीन कैसे, हम उन 9 की अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसका मतलब 9 के 9 को इस्तेमाल करना है, तो n भी 9, r भी 9, तो इसका मतलब मैं उसको लिख सकता हूं 9p9। देखो बेटा 9p9 क्यों लिखा, कि 2 DCOs को निकाल दिया जो एक साथ बैठना चाहते, तो बाकी कितने बचेंगे, 9। अब 9 टोटल हो गए जिनकी अरेंजमेंट्स अलग देखनी है, तो 9 के 9 को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए 9p9। अब बाकी 2 जो बच गए बेटा, जो 2 एक साथ बैठना चाहते हैं, इसका मतलब उनकी अरेंजमेंट अलग फाइंड करो। कैसे, मीन कभी उन एक साथ बैठेंगे ना, एक को उठा के इधर लिखो बिठा दो, दूसरे को इधर बिठा दो, इसका मतलब वो बैठेंगे एक साथ, तो उनकी परमुटेशन क्या होगी, अलग। तो इसका मतलब वो 2 ही हैं, तो इधर क्या लिखो, मल्टीप्लाई बाय 2p2, 2p2। ठीक है, मीन ये मल्टीप्लाई मैंने क्यों लगाया बेटा, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट अलग फाइंड करके और इन 9 की अरेंजमेंट अलग फाइंड करके जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि हम उसको राउंड टेबल में इतने वेज से बैठा सकते हैं। क्लियर बेटा, समझ आ गई। तो अब यहां आपने मेंशन करना है बेटा, बिकॉज व्हेन टू पर्टिकुलर, व्हेन टू DCOs फिक्स्ड, फिक्स कर दो। ठीक है, या when two particular DCOs sit together, when two particular DCOs, क्या लिख सकते हैं बेटा, particular DCOs, when two particular DCOs sit together, तो जब वो एक साथ बैठने के लिए तैयार है, ठीक है, तो तब हम किस तरह उसको लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको बेटा सॉल्व करें तो ये बनेगा बेटा 9 का फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 9 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल ओवर 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन बनेगी। अब इसमें क्या करना है बेटा, 9 माइनस 9 का फैक्टोरियल 0, तो 0 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 1। 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 0। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। बेटा 9 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इनको आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मैं यहां कैलकुलेट कर लेता हूं। तो बेटा ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 9 8 7 6 5 4 3 2.1 और मल्टीप्लाई बेटा 2 का फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 2 ही होता है। जब आप बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे बेटा 72 57 और ये 60, ये इतनी अरेंजमेंट्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी बेटा, कितनी अरेंजमेंट्स बन जाएंगी। क्लियर हो गया बेटा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, बट वे ऑफ सॉल्यूशन यही होगा, वे ऑफ सॉल्यूशन यही।
तो ये इतनी अरेंजमेंट से हम उन डीसीओज को क्या कर सकते हैं, राउंड टेबल पे बैठा सकते हैं। क्लियर है बेटा, जिसके अंदर 2 फिक्स होंगे और बकिया को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द गवर्नर ऑफ द पंजाब, मीन गवर्नर ऑफ द पंजाब जो है वो कॉल कर रहा है अब मीटिंग, एक मीटिंग बुला रहा है ऑफ 12 ऑफिसर्स, कितने ऑफिसर्स की, 12 ऑफिसर की। कौन बुला रहा है, गवर्नर पंजाब। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, तो वो उनको कितने तरीकों से वो राउंड टेबल पे बैठा सकता है। क्लियर है बेटा, कि गवर्नर पंजाब एक मीटिंग बुला रहा है और वो कितने ऑफिसर की, 12 ऑफिसर की, और वो फिर उनको कितने वेज से राउंड टेबल में बैठा सकता है। क्लियर है बेटा, तो इसके लिए देखिए बेटा, तो ये एक फॉर्मूला याद रख लें बेटा, जब भी राउंड टेबल की बात आती है, ठीक है, तो राउंड टेबल में जब बात आए तो इसका मतलब राउंड टेबल के अंदर एक ऐसी सीट होती है जो एक जैसे हमें कहते हैं कि एक बड़ा ऑफिसर है तो बकिया जो है वो छोटे ऑफिसर्स हैं। तो जैसे राउंड टेबल पे मीटिंग होगी तो उसको हम बैठा देते हैं कि उसकी ये सीट फिक्स है, अभी इस इधर बड़े ऑफिसर ने बैठना है, तो इसका मतलब उसके इधर भी अरेंजमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, इधर भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, तो इसका मतलब टोटल में से एक निकाल दो, टोटल में से एक निकाल दो। तो टोटल में से एक निकाल दें, क्यों निकालें कि भाई वो तो फिक्स है, वो तो बड़े ऑफिसर के लिए वहां पे कोई बैठ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब वो फिक्स हो गई, उसको काउंट नहीं करेंगे। जब उसको काउंट नहीं करेंगे तो बकिया कितने बच जाएंगे, 11, मीन 11 का फैक्टोरियल ले लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे इन सिंपल। तो बेटा यहां पहले देखो तुम्हारा कितने ऑफिसर हैं, 12, तो एन हमारा टोटल कितना हो गया, 12, ठीक है, तो एन 12 हो गया। इधर मैं लिख देता हूं व्हेन वन seat, when one seat is fixed, then when one seat is fixed, मैंने क्या लिखा बेटा, कि टोटल ऑफिसर 12 है। अब इधर हम लिखते हैं when one seat is fixed, then क्या होगा, इस then नंबर ऑफ वे क्या होंगे बिठाने के। अब एक हमने फिक्स कर दी, कितने में से, 12 में से एक सीट, बकिया कितनी बच गई, 11। तो इसका मतलब राउंड टेबल का ये फॉर्मूला है, तो फिर इधर क्या हम लिखेंगे, देन नंबर ऑफ वेज, देन नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे बेटा, 12, मीन एन में से, एन हमारा कितना बेटा, 12, एन में से 1 को माइनस कर देना है और इसका क्या ले लेना है, फिक्टोरियल, क्या ले लेना है, फिक्टोरियल। क्लियर बेटा, मीन के टोटल कितने थे, 12, एक को हमने फिक्स कर दिया तो इसका मतलब एन, ए को फिक्स कर दिया, उसको काउंट नहीं करना, उसको टोटल में से क्या करना है, निकालना है। अब एन टोटल है, उसमें से एक क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करके उसका क्या लेना है, फिक्टोरियल। तो बेटा ये बात माइंड में रखें, जब भी हम राउंड टेबल की बात करेंगे तो राउंड टेबल का फॉर्मूला ये होगा कि टोटल में से एक को निकाल दो और बकिया जो बचेंगे उनका फैक्टोरियल लो, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे। क्लियर बेटा, तो यहां देखो n कितना है बेटा, 12 माइनस 1 इसका फैक्टोरियल, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 11 का फैक्टोरियल। बेटा जब आप 11 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, तो जब बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 399 16 एंड 800। ये आई थिंक राउंड अबाउट इतनी वैल्यूज बनेगी। क्लियर बेटा, कितनी बनेगी, इतनी। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपने चेक कर लेनी बेटा, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ वेज बनेंगे कि वो जो
12 ऑफिसर बुला रहा है, उसमें से एक को फिक्स करे, बकिया की इतनी अरेंजमेंट्स हम लगा सकते हैं। क्लियर, उनकी सीट्स को गाहे बगाए चेंज करके, ठीक है, तो हम इतनी अरेंजमेंट बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women, ठीक है, कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। बेटा फिर राउंड टेबल की बात आ गई, ठीक है। अभी मैं इसका कंसेप्ट डिस्कस करके आया हूं बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, आप नंबर ऑफ वेज फाइंड करो इन विच, जिसमें 5 men and 5 women कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन सच अ वे दैट, आप इस तरह उनको राउंड टेबल में उठाओ, किसको, 5 men हैं और 5 women, उनको आप राउंड टेबल में इस तरह से बैठाओ, इन सच अ वे दैट नो 2 persons ऑफ सेम सेक्स सिट टुगेदर, कि मीन कोई से 2 पर्सन जो हैं सेम सेक्स का मतलब क्या हुआ कि दोनों फीमेल एक साथ नहीं होनी चाहिए, दोनों मेल एक साथ नहीं होनी चाहिए। मीन एक फीमेल हो, एक मेल हो, फिर एक फीमेल हो, फिर एक मेल हो, इस तरह से आपने उनको राउंड टेबल में बैठाना है। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से बैठाना है तो आप नंबर ऑफ वेज फाइंड करो, कितने वेज से बैठा सकते हो। तो बेटा जब बात राउंड टेबल की आती है तो इसका मतलब है हम राउंड टेबल में या तो एक मैन को फिक्स कर देंगे, उसकी सीट फिक्स कर देंगे, या एक वो मैन की सीट फिक्स कर देंगे। हमें लाजमी राउंड टेबल में कोई एक सीट फिक्स करना पड़ेगी और बकिया की जो तरतीब है उसको हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो अब इसमें हम मैन को भी फिक्स कर सकते हैं, वो मैन को भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं। तो बेटा आप यहाँ इसको मेंशन कर लेना। तो अब मेंशन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इन अ राउंड टेबल, इन अ राउंड टेबल we fix one seat, हम 1 सीट लाजमी फिक्स करेंगे। क्लियर हो गया। और वो मैन की भी हो सकती है, वो वुमन की भी हो सकती है। क्लियर है। इन अ राउंड टेबल वी फिक्स 1 सीट, हम 1 सीट फिक्स कर देते हैं। देन क्या होगा, देन हम इधर क्या लिख सकते हैं, देन नंबर ऑफ वेज, कितने बनेंगे बेटा, नंबर ऑफ वेज। सपोज कर लो बेटा हमारे पास कितने मैन है, 5, वो मैन कितनी है, 5। या मैं अगर इसको अंडरलाइन करूं तो हाउ मेनी, 5 वुमेन मैन एंड 5 वुमेन। ठीक है। अगर बेटा मैं मैन में से एक को फिक्स करता हूं, किस में से, मैन में से। अब मैन में से एक फिक्स कर दूंगा तो जो फिक्स किया जाता है उसको काउंट नहीं किया जाता। क्लियर है, ये मैंने बात पहले भी बताई है मैंने। क्लियर है। तो 5 मैन में से एक मैन को अगर मैं फिक्स करता हूं तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, 4। इसका मतलब 4 की अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या लिखूंगा, 4p4, 4p4। क्यों, एक को फिक्स कर दिया, जिसको फिक्स करना है उसको काउंट नहीं करना, और बकिए कितने बच गए, 4। अब उन 4 की अरेंजमेंट्स चेक करनी है। तो 4 की अरेंजमेंट कैसे चेक करते थे, 4p4। अब मल्टीप्लाई, इधर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हम टोटल अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड टोटल अरेंजमेंट ऑफ वुमेन, इनका टोटल करना है। तो इनका टोटल क्या कैसे करेंगे कि इनकी आपस में जो वैल्यूज आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि वुमेन को तो हमने फिक्स नहीं किया, ठीक है, अब उनको फिक्स नहीं किया तो 5 की 5 को हमने इस्तेमाल में लाना है, 5 की 5 की अरेंजमेंट्स करनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5p5। तो ये हमारे क्या होगी, वुमेन, ये क्या होगी, मैन। अब इसका फॉर्मूला ओपन करो बेटा। तो ये फॉर्मूला बेटा 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल।
क्लियर है बेटा, ये चीज आ जाएगी बेटा। बटे में तो बनेगा हमारा 4 फैक्टोरियल, ओपन कर दो 4.3.2.1, बटे में बनेगा बेटा 0 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ओपन करो 5.3.2.1 और नीचे क्या बनेगा 0 का फैक्टोरियल। बेटा 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो बटे में तो 1 बन जाएगा। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो बटे में 1। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बन जाएगा 24। कितना बन जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय, इधर बटे में 1 है तो उसको नहीं लिखना, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसका बटा भी 1, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, तो इधर ही मैं लिख देता हूं बेटा। तो ये बनेगा बेटा 2880। तो इसको जब आपस में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 2880 ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर बेटा, तो इतने नंबर ऑफ वेज से हम 5 वुमेन और 5 मैन को अरेंजमेंट उनकी कर सकते हैं, क्योंकि जब बात राउंड टेबल की हो तो एक को हमने लाजमी फिक्स करना है, चाहे वो वुमेन को कर दो या फिर वो आप मैन को कर दो। तो देन नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे उनकी जो अरेंजमेंट्स बनेंगी वो कितने बनेंगी 28 एंड 80। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 keys be arranged in a circular key ring। क्या है बेटा, कहते हैं 4 keys हैं, मीन चाबियां, 4 चाबियां, उनको आपने सर्कुलर की रिंग है, मीन उन चाबियों का रिंग है, उसमें उनको अरेंज करो, उसके अंदर उनको अरेंज करो। तो आप कितने नंबर ऑफ वे से उनको अरेंजमेंट उनकी लगा सकते हैं, मीन उनकी कितने नंबर ऑफ वे से अरेंजमेंट कर सकते हैं। जब बेटा बात आए सर्कुलर की, किसकी आए सर्कुलर, राउंड टेबल क्या है तो इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा n-1, जैसे मैंने यहां इस्तेमाल किया। ठीक है, जब बात है सर्कुलर की, ठीक है, मीन सर्कल की बात है, तो उसके अंदर जो अरेंजमेंट है उसका फॉर्मूला है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब इन हाउ मेनी वेज कैन 4 keys बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग। ठीक है, अब जो बेटा कीज जो है वो सेम होती है तकरीबन, तो हम उसके अंदर जब एक फिक्स कर देते हैं तो अब उनकी अरेंजमेंट हम इस तरफ से भी काउंट करें तो सेम होगी, इस तरफ से काउंट करें फिर भी सेम होगी। तो लिहाजा इसका फॉर्मूला बन जाता है कि हम दोनों तरीकों से, इधर से भी काउंट करो या फिर इधर से यूं काउंट करो, तो उसकी दो तरीकों से हम उसकी काउंटिंग अगर करें अरेंजमेंट की तो होती है। इसलिए एक फिक्स करेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 इसीलिए करेंगे, इधर से भी काउंट कर सकते हैं इधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास बेटा क्या आएगा, टोटल कीज कितनी है बेटा 4, n इज इक्वल टू 4। अब n हमारा 4 है तो 1 की को हम क्या करेंगे, इधर हम लिख सकते हैं 1 की फिक्स, तो 1 की को फिक्स करेंगे, देन क्या लिख सकते हैं, देन नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 मीन हमने 4 कीज में से 1 की फिक्स करनी है, देन नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 होगा। क्लियर बेटा। अब मैंने बताया कि ये फार्मूला क्यों और कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। तो जब सर्कुलर की बात है तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, जब राउंड टेबल की बात है तो देन ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसके अंदर n कितना है बेटा 4 - 1 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
2। तो बेटा यहाँ देखो 4 माइनस 1 3, 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ देखो बेटा 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6। इसको मैं ओपन करना चाहूं तो यूं कर सकता हूं 3.2.1 डिवाइडेड बाय बेटा कितना है 2। 2 2 से कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 1, आंसर इज 3। तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे बेटा 3 नंबर ऑफ वेज। तो हम उनको 3 तरीकों से उनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज 3। क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी टाइप का है कि हाउ मैनी नेकलेसेस, नेकलेसेस किसको बोलते हैं हार, ठीक है। हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब बीड्स बोलते हैं बेटा मोतियों को, किसको मोतियों को। तो कहते हैं हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड, आप कितने नेकलेसेस कितने हार बना सकते हैं मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, के 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर के डिफरेंट कलर के कितने मोती हैं 6 बीड। तो आप कितने हार बुन सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर देखो बेटा ये भी हमारे पास हार जो है उसके अंदर भी हमारे पास सेम जो है मोतीज जो होते हैं हमारे पास, मोतियों की जो लड़ी होती है वो सेम होती हैं, ठीक है। मोती है ना, कलर डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन है तो मोती ना। हम ये तो नहीं कह सकते ये मोती फलां टाइप का, ये फलां, उसके कलर चेंज हो सकते हैं लेकिन मोती तो एक ही होता है। क्लियर है, कलर चेंज हो सकते हैं। जैसे कीज हैं, अब कीज जो है वो एक ही वैसे तो वो डिफरेंट जो ताले हैं उनकी हो सकती हैं लेकिन वो उनकी बनावट वो तो एक जैसी है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेम यही वाला फार्मूला इधर ही इस्तेमाल करेंगे। तो हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर। कितने बीड्स हैं 6। तो n कितना हो गया हमारा, n बेटा हो गया हमारा 6। अब क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, एक मोती को फिक्स करना पड़ेगा, क्लियर है। और बाकी जो लड़ियां हैं उनको हमने देखना है कि कैसे हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके हम क्या देखेंगे, व्हेन वन बीट इज फिक्स्ड। जब हम वन बीट को फिक्स करेंगे देन नंबर ऑफ necklaces is equal to n minus 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 क्लियर है बेटा। अब n कितना बेटा 6, तो इधर क्या लिखो 6 माइनस 1 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। बेटा 6 का फैक्टोरियल, 6 में से 1 निकालो, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर बेटा। 6 माइनस 1 5, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अब 5 का फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, इसको ओपन कर लो, 5.4.3.2.1 और बटे में कितना आ गया 2। बेटा 2 2 से कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60। तो 60 नेकलेसेस हम जो है नंबर ऑफ नेकलेसेस मीन बना सकते हैं। हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड, कितने बना सकते हैं फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो कितने बना सकते हैं 60 नेकलेसेस। तो ये हमारे क्या आ गए बेटा नंबर ऑफ नेकलेसेस। क्लियर बेटा। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये लेक्चर बेटा इसके अंदर इसको आपने अच्छे से सुनना है और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं हमारे जो थ्योरी टाइप्स उसकी स्टेटमेंट थी और पहले उसको समझना है देन उसको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज जो 7.3 है इसको मैंने वाइंड अप कर दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.4
और उसमें काफ़ी ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। और ये हमारा एक नई एक्सरसाइज होगी और नया एक कंसेप्ट होगा जिसमें हमने कॉम्बिनेशन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेटा यहाँ ही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।